बहुजन समाज पार्टी की जीत के लिए सतीश चंद्र मिश्रा लगातार मेहनत कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी भी ब्राह्मण महिलाओं को बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर वोट देने के लिए कन्विंस कर रही है। अब इसी श्रेणी में उनके बेटे कपिल मिश्रा भी आए हैं। कपिल मिश्रा ने कानपुर से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आदरणीय सुश्री मायावती जी उनकी बुआ है। मेरा पद अगर जाने तो मेरा पद ये है कि मैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का लड़का हूँ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी बुआ है। मेरे लिए इतना ही बहुत यहाँ के लिए साथ में आने के लिए और उनके लिए कुछ करने के लिए। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। इनके रास्ते में भारत का संविधान रुकावट बन रहा है। जरा सा मौका मिले तो ये सीमा लांघने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। टीएमसी विधायक ने भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से हरा दिया था। ऐसे में सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की गोपनीय रिपोर्ट लीक करने के लिए सीबीआई के एक सब इंस्पेक्टर को आईफोन 12 प्रो रिश्वत के तौर पर ऑफर किया गया था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी अधिक है। जांचकर्ताओं ने कहा कि उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी और पूर्व मंत्री के वकील आनंद डागा को सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई हमेशा राजनीतिक दलों के निशाने पर रहती है। आए दिन विपक्षी दल इस जांच एजेंसी पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का फैसला किया है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात का आंकलन करेगी कि आखिर सीबीआई की सफलता दर क्या है। साथ ही इस डेटा का भी मूल्यांकन किया जाएगा कि सीबीआई कुल कितने केस के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को परफॉर्मेंस का पूरा डेटा सौंपने को कहा है। राज्य भर में किसानों के विरोध का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल ने अपनी गल पंजाब दी यात्रा को 1 सप्ताह के लिए रोक दिया है। मोगा में शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की जनसभा के दौरान किसानों का विरोध झेलना पड़ा था। इस दौरान हुए पुलिस के लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए थे, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने अपनी सभी जनसभाएं 11 सितंबर तक स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है। जिन 12 हाईकोर्ट के लिए सिफारिश की गई है उनमें इलाहाबाद, राजस्थान, कोलकाता, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ और असम शामिल है। यहाँ की अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या जरूरत के हिसाब से काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कामों और हाल ही में 9 जजों की नियुक्तियों की सिफारिश समेत उनके उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि वे सचिन तेंदुलकर पूर्व क्रिकेटर की तरह है, जो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित धन्यवाद समारोह में जस्टिस गवई ने कहा कि सीजेआई रमन्ना एक टीम लीडर है और भारतीय न्यायपालिका के सच्चे मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि सीजेआई के योग्य नेतृत्व में एक आदमी महसूस करता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक असली जज है। उन्हें आम आदमी और हाशिए के लोगों की वास्तविक चिंता है। वे सभी जज भाइयों को अपने भाई की तरह मानते हैं और वे महान इंसान भी है। छोटे और मध्यम कारोबारियों पर केंद्रित B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म उड़ान के लिए लोकप्रिय पार्ले जी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में एक शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि कंपनी अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठा रही है। वह उड़ान को अपने पार्ले जी बिस्कुट जैसे उत्पादों की सीधी आपूर्ति करने से इनकार करती है। अमेजन इंडिया ने आज घोषणा करके बताया कि यह 16 दिसंबर को भारत में अपने पहले करियर डे का आयोजन करेगा। अमेजन ने ये घोषणा भी की कि इस समय देश के 35 शहरों में 8000 प्रत्यक्ष नौकरियों में भर्ती कर रहा है। नौकरी के अवसर कॉर्पोरेट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशंस के क्षेत्र में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से ये उनकी यूएस की पहली यात्रा होगी। सूत्रों ने कहा कि अगर यात्रा को लेकर शेड्यूल में बदलाव नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका में होंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनता से एक गुजारिश की है। राजधानी इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानियों से अपील की कि वे टैक्स भरें अगर वे देश को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि टैक्स का भुगतान करना होगा ताकि बुनियादी ढांचे में सुधार कर सके। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सत्तारूढ़ गठबंधन के स्वरूप को लेकर तरह तरह के अटकलों के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान ओचा ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार जहां विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना कर रही थी, वहीं ऐसी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था कि ओचा के राजनीतिक सहयोगी उन्हें अपदस्थ करने के प्रयास कर सकते हैं। ओचा ने 2014 में सेना के कमांडर रहते हुए चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया था। तब जुंटा प्रमुख और सैन्य शासन में प्रधानमंत्री रहते हुए उनके समक्ष ऐसी चुनौती नहीं आई थी। थाईलैंड के विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री और 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों पर आर्थिक संकट, कोरोना से निपटने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अमेरिका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में है। वहां अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में पिछले 8 महीनों के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। आलम यह है कि हर 55 सेकंड में एक मौत और हर 1 मिनट में 111 लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 4 करोड़ पार कर गए हैं। 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने अफगानिस्तान में करीब 20 साल बाद फिर से तालिबान की वापसी को अमेरिका के लिए करारी शिकस्त बताया और कहा कि उसे अब महाशक्ति नहीं कह सकते। वॉलिस ने परोक्ष रूप से अमेरिका पर हमला बोला और सुपर पावर मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह देश अब सिर्फ एक बड़ी शक्ति बनकर रह गया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद आलोचनाओं से घिरे जो बाइडेन के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का ये बयान बड़ा झटका है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सुपरमार्केट में एक हमलावर ने 6 लोगों को चाकू मार दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमलावर आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित था। यूएस ओपन के तीसरे दौर में कनाडा की 18 साल की लीला फर्नांडीज ने टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को 5-7, 6-7, 6-4 से मात दी। दुनिया के 73वें नंबर के खिलाड़ी लीला पहली बार ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंची है। इस हार के बाद ओसाका अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और गुस्से में रैकेट तोड़ दिया। इसी मैच के बाद उन्होंने टेनिस से ब्रेक का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा वो नहीं जानती कि वो अपना अगला मैच कब खेलेगी। वो कुछ समय के लिए इससे ब्रेक लेने वाली है। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका को मजबूत कर दिया है। बता दें कि बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के SL3 क्लास के फाइनल में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि मनोज सरकार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ओलंपिक खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अपने कोच सौम्यदीप रॉय पर गंभीर आरोप लगाया है। मनिका बत्रा ने कहा कि कोच ने उनसे ओलंपिक के क्वालिफायर मुकाबले को हारने के लिए कहा था। जाहिर सी बात है, जिस तरह के आरोप मनिका बत्रा कोच पर लगा रही है उससे ये मैच फिक्सिंग का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। जैसे ही मनिका बत्रा ने कोच सौम्यदीप रॉय पर आरोप लगाया, उसके बाद टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोच रॉय से इसको लेकर जवाब मांगा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने लद्दाख की अपनी यात्रा को काफी सुखद बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि लद्दाख में ठीक से बौद्ध स्तूप में विनम्रता और शांति का आनंद ले रही है। मेडिटेशन की मुद्रा में भी उन्होंने एक फोटो साझा किया है। अपनी सहेली राधिका मदान के साथ उन्होंने लद्दाख की ट्रिप को काफी एंजॉय किया। सारा ने अन्य तस्वीरें भी साझा की जिनमें उन्हें मैत्रेय बुद्ध विहार में दिखाया गया था। सारा अली खान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रकृति सुख शांति। ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर आज फिल्म शर्मा जी नमकीन के 2 पोस्टर रिलीज किए गए। इन 2 पोस्टर में एक में ऋषि कपूर नजर आ रहे हैं तो दूसरे में परेश रावल। इन पोस्टर्स को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा है,
हमें एक बहुत ही खास फिल्म शर्मा जी नमकीन का पोस्टर पेश करते हुए गर्व हो रहा है, जिसमें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक श्रीमान ऋषि कपूर है। सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को वे दोनों तुर्की के मिनिस्टर से मिले। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने दोनों स्टार्स के साथ फोटो शेयर की है।